उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसे उत्सव के तौर पर मना रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव को कोई जानकारी नहीं है, वे दिग्भ्रमित हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, उनको जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है, लाइन ऑर्डर में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश आज पूरे राष्ट्र में औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी सत्ता की भूख के कारण तड़प रही है और उनको उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने कुंभ स्नान को लेकर अखिलेश के दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पाप जल्दी नहीं धुलने वाले। दरअसल अखिलेश यादव जी को अपने नैरेटिव को बदलना चाहिए। हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कभी बताएं कि आजकल रमजान चल रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने काम किया, रोजा अफ्तारी की, क्या दुर्गा पूजा में भी व्रत रखेंगे, क्या दुर्गा पूजा में भी जाकर के लोगों का स्वल्पाहार अल्पाहार कराएंगे, क्या संगम तट पर जब उन्होंने स्नान किया, क्या माथे पर तिलक लगा करके कुछ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया। पुण्य ऐसे नहीं मिलता है, पुण्य के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं उनको धुलने में कई बरस लगेंगे, कई पीढ़ियां जाएंगे। अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है भारत की सनातन संस्कृति। स्वामी विवेकानंद जी ने जब दुनिया को संदेश दिया तो अमेरिका में शिकागो में उनके वस्त्रों पर लोगों ने तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जिन्होंने भी कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और जनता हमेशा सनातन संस्कृति के साथ, भारत माता के साथ खड़ी है। मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है, वो सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित रह गई है। कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो केवल पुश्तैनी संपत्ति को बेच करके खा रहे थे। अभी तक गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस ने 60-70 बरस देश में सरकार चलाई, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में। अब कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है और केवल एक परिवार में, एक बेडरूम में सिमट करके रह गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, जनता इन्हें कभी भी अवसर नहीं देगी। ये एक बेडरूम की पार्टी होकर के रह गई, एक छत के नीचे केवल है कांग्रेस पार्टी और कहीं इसका कोई नाम लेवा नहीं। गौरतलब है कि हाल ही में एक कांग्रेस नेता की ओर से सरकार में आने के बाद संविधान बदलने की बात कही गई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।